बिहार में बढ़ते अपराध और अब पुलिस पर लगातार हमलों को राजनीति तेज हो गई है। अपराध को लेकर लगातार विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। दरअसल पिछले हफ्ते 2 पुलिस सहायक अवर निरीक्षक की भीड़ ने हत्या कर दी थी। थानों पर हमले हुए। इसी कड़ी में राजद विधायक मुकेश रोशन ने नीतीश सरकार पर 2 कानून के तहत राज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ सत्ता पक्ष के लोगों को अपराध करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि विपक्ष के लिए दोहरी कानून से कार्रवाई की जा रही है। की घटनाएं घट रही है और नीतीश कुमार जी कान में तेल रख करके सो रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, आए दिन हो रहा लूट हत्या और बलात्कार है, अब फिर भी नीतीश कुमार है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में 2 तरीके का राज चल रहा है। विपक्ष के लिए एक अलग कानून है और सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून है। सत्ता पक्ष के लोगों को अपराध करने की पूरी छूट दे रखी है मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में अपराधी जो है वो आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इनकाउंटर शुरू हो गया तो रोका किसने था इन लोगों को? इनको रोका किसने है? 20 साल से 9 बार शपथ ले चुके माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, अगर विपक्ष की साजिश है तो विपक्ष के लोगों को फांसी पर चढ़ा दो ना। विपक्ष के लोगों को फांसी पर चढ़ा दो। कौन रोका है इन लोगों को? नीतीश कुमार जी बिल्कुल तरीके से थक चुके हैं, बीमार हो चुके हैं और उनसे बिहार नहीं संभल रहा। बिल्कुल उठेगा। अब तेज प्रताप जी लालू जी के बेटे हैं, इसीलिए ना आप लोग उनको फाइन करवा दिए। वो जो बोले उस पर तो पूरा चलाया नहीं गया। जो बोले बुरा न मानो होली है क्या? एक सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी या कर्मचारी को होली मनाने का छूट है कि नहीं है? बिहार के अंदर खून की होली हुई है 2 दिनों के अंदर, 22 हत्या हुआ। इस पर क्या माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे बिहार के लोगों को? 2 हत्या, पुलिसकर्मी का हत्या हो गया, 22 लोगों का टोटल हत्या हुआ। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि कौन सा राज है। कानून नाम का कोई चीज रहा ही नहीं बिहार में। कहीं ना कहीं बिहार में अपराधी जो है वो सरकार चला रहे हैं। वहीं राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार में अपराधी किस्म के लोग मंत्री बन बैठे हैं तो उसे सरकार से अपराध नियंत्रण की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बिहार में पुलिस पर लगातार हो रहे हमले को लेकर भाई वीरेंद्र ने सरकार पर जमकर हमला बोला। ये बताइए, कन्हैया कुमार जिस मुद्दे को लेकर यात्रा निकाले हैं या कांग्रेस निकाली है, उन मुद्दों को लेकर तो तेजस्वी यादव पहले ही यात्रा कर चुके हैं। ये अलग अलग पार्टियां निकाल रही हैं। ये हमारे नेता तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के विधायक दल के नेता हैं और विरोधी दल के नेता हैं, और नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस यात्रा को शुरू किया था और हमारे महागठबंधन के अन्य नेता लोग कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या? लेकिन कन्हैया जहाँ जहाँ जा रहे हैं नारे ये लग रहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। ये उनके पार्टी का मामला है और उनसे पूछिए। मतलब चुनौती यहाँ कन्हैया नहीं, यहाँ महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन का चुनाव होगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाना है। तो फिर इस यात्रा का मतलब आप उनसे पूछिए ना। बिहार में अपराध एकदम अपराध चरम सीमा पर। राज्य में पुलिस की हत्या हो रही हो, जिस राज्य में राजनीति करने वाले नेताओं की हत्या हो रही हो, आम आवाम की हत्याएं हो रही है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति इस राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि जिस राज्य में अपराधी मंत्री बनते हो और अपराधियों का संरक्षण करने वाले लोग अगर सरकार में शामिल होते हो तो सरकार से कोई मतलब नहीं है और सरकार में बैठे लोग जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देते हैं। एक अंतिम सवाल, विपक्ष कह रहा है कि राजद के कुछ लोग हैं पूरे मामले की जांच और साजिश है। अच्छा, जांच करा लो ना। सरकार, गृह मंत्रालय किसके पास? आपके पास है ना। आप जांच कराओ। ये नहीं चलेगा। आप जिस तरह से चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की धारा को खत्म कर दिया जाएगा, ये नहीं होने वाला है। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के रहते सामाजिक न्याय की धारा को उल्टा नहीं बहा सकते। वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रामसूरत राय ने बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष के हंगामे को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि राजद शासनकाल को याद करके तब विपक्ष को कुछ करना चाहिए। सवाल उठाना लाजमी है। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के लोगों को जो कमियां हैं बाजार में देखते हैं वो लोग ज्यादा है, ये ज्यादा उनके निगाह से कमी नजर पड़ता है।
जब वही व्यक्ति सत्ता में आता है तो कमी कम जाता है, तो लाजमी है। लेकिन ये बात मुझसे पूछना चाहिए कि क्या कोई घटना अगर घट रहा है तो बिहार की सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है कि नहीं, FIR हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पीडी ट्रायल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे उनके सरकार जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो केस दर्ज होता ही नहीं था, न्याय मिलता ही नहीं था, कोर्ट पहुंचता ही नहीं था मामला। लेकिन हमारी सरकार संवेदनशील है, हर क्रिया प्रक्रिया पर अपना काम करने के लिए तैयार रहती है, प्रशासन के लोग एक्टिव रहते हैं। तेज प्रताप यादव का जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? उनकी विचारधारा। मैं क्या कहूं, मतलब उनकी बातों को जो हम मीडिया के साथी से कहना चाहेंगे, आप लोग जो पूछना चाहते हैं, आपकी सारी बातें 50 साल पहले का भी रिकॉर्ड है और 5 दिन पहले का भी रिकॉर्ड है। तो जो जैसा है वो तो दिखता है और दिखाता है लोग, कोई नई बात नहीं है। उस पर अगर आप लोग आश्चर्य कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्यों आश्चर्य कर रहे हैं। जो है वो है। वहीं भाजपा के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नियंत्रण है, प्रशासन सतर्क है, सत्ता के संरक्षण से अब कोई अपराध नहीं हो रहा है। अपराधी हो रहे हैं, पुलिस पर हमले हो रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर हुआ है, पकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं। 8 लोग भागलपुर में भी पकड़े गए हैं, 24 लोगों को खदेड़ रही है पुलिस। पाताल में भी होगी तो खींच करके अपराधियों को कैसे कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं? निश्चित रूप से जो भी करना पड़े, पुलिस को प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से पूरी छूट है। वो अपराधियों को जिस हद तक हो कार्रवाई करें। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे तो उसका तो परिणाम आ रहा है। बिहार में भी हाफ इनकाउंटर शुरू हो गया है। योगी मॉडल लगाना पड़े चाहे जो मॉडल लगाना पड़े, बिहार में नीतीश मॉडल ही काफी है। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी जी के कहने का क्या मतलब है? नरसंहार हो रहा है, अपहरण हो रहा है फिरौती के लिए, बोलेंगे बलात्कार हो रहा है। IAS के पत्नी के साथ या उसके परिजनों के साथ क्या क्या होता था, बोलने से पहले अपने तरह इतिहास को देख लें। क्या इस अपराध में कौन लोग शामिल है? यह भी एक जांच का विषय है। हो सकता है कि विरोधियों का षड्यंत्र हो इस सुशासन की सरकार को बदनाम करने का। इसकी जांच होगी और जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा, एक सवाल यह है कि आज जो है, यह तो उनका संस्कार है, सामंती मानसिकता में जी रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और सामंती मानसिकता वालों का बिहार में कोई जगह नहीं है। आ रहा है चुनाव, उनके सामंती मानसिकता को कुचल देगी बिहार की जनता। अच्छा, एक सवाल है कि वक्त का आज पूरे देश में बहुत बड़ा। वहीं लगातार पुलिस पर हो रहे हमले को लेकर भाजपा विधायक ने कहा कि ये एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन सरकार अब एनकाउंटर नीति अपनाएगी और प्रशासन को सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर अभियान चलाने का दिशा निर्देश दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।